नमस्कार दोस्तों, गरीब तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इसे राजनीति का खेल ही कहेंगे कि जिन प्रश्नों का सवाल टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने संसद में पूछा था, उन प्रश्नों का ना तो कोई जवाब है और ना ही कोई जांच। सोचने वाली बात यह है कि अगर जांच हो रही है तो किस बात की जांच हो रही है कि उन्होंने प्रश्न क्यों पूछा, क्या प्रश्न पूछा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है कि पीएम मोदी के मित्र हैं अडानी और अडानी से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए मीडिया की इतनी हिम्मत कहाँ है जो उन प्रश्नों पर कभी खुलकर डिबेट करे और बात करे, चीखे चिल्लाए और देश की जनता को बताएं। इतने गंभीर विषय को कैश फॉर क्वेरी केस में बदल दिया गया है, जिसमें लोकसभा से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। काफी सालों से लोकपाल का नाम सुनने को नहीं मिल रहा था। अन्ना आंदोलन में ऐसा सुना था कि लोकपाल आएगा तो देश में खुशहाली आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन पर रोक लगेगी। पता नहीं ये कैसी व्यवस्था बनी जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़े करप्शन पर कोई बात नहीं हो रही, पेगासस और राफेल पर कोई बात नहीं हो रही। खैर, प्रश्न पूछने के इस मामले में खबर है कि लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, लोकपाल ने सीबीआई को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने उद्योगपति हीरानंदानी से पैसे लिए और संसद में सवाल पूछे। दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा है कि आज मेरी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। यानी कि चंद पैसों के लिए तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ने हीरानंदानी के साथ भ्रष्टाचार व देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। उन्होंने सत्यमेव जयते भी लिखा। निशिकांत दुबे इस तरह के दावे पहले भी कर चुके हैं। बीते साल नवंबर माह में उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसी तरह का दावा किया था। उस समय उन्होंने लिखा था कि लोकपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने के आरोपी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया। वहीं मोइत्रा ने उन पर पलटवार करते हुए कहा था कि पीएम मोदी का लोकपाल आज भी अस्तित्व में है और अभी भी सक्रिय है। महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि महुआ मोइत्रा ने 61 सवालों में से 50 सवाल केवल अडानी के बारे में ही पूछे। निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा हीरानंदानी की तरफ से अडानी पर निशाना साधने के लिए सवाल करती हैं। उन्होंने दावा किया कि हीरानंदानी अलग अलग जगहों से और ज्यादातर दुबई से सवाल पूछने के लिए मोइत्रा की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने आचार समिति के पास भेज दिया था। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने संसद में कैश फॉर क्वेरी के केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट मई में इस केस की सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 11 मार्च को हुई सुनवाई में ये बात कही थी। इसी केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की 8 दिसंबर को सांसदी चली गई थी। महुआ ने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इससे पहले 3 जनवरी को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था। लोकसभा महासचिव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि किसी संस्था के अनुशासन के अंदरूनी मामले में दखल न दिया जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था और इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को दोषी माना गया था, जिसके बाद महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ था। महुआ के निष्कासन पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी। आखिर में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया था। वोटिंग में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया। ये अलग बात है कि एथिक्स कमेटी के लोग कितने निष्पक्ष थे, किस पार्टी से इन्फ्लुएंस थे, ये कोई नहीं बता रहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केस के बदले सांसद में सवाल पूछने के आरोपों का जवाब एथिक्स कमेटी में दिया। उनका कहना था कि निजी रिश्ते खराब होने की वजह से लोग उन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि पलटवार करते हुए महुआ ने ये तक कह दिया कि एथिक्स कमेटी उनसे गंदे और बहुत पर्सनल सवाल कर रही थी, जिसके बाद वे बाहर निकल आई। सवालों के बाद उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कमेटी पर काफी सारे आरोप भी लगा दिए थे। कुल मिलाकर कैश फॉर क्वेरी केस में मुख्य रूप से 4 किरदार रहे हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दर्शन हीरानंदानी और वकील जय अनंत देहाद्राई। प्रथम किरदार महुआ मोइत्रा का है, जिन पर सारे आरोप लगाए गए थे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मूलतः बैंकर हैं। बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई। बाद में उनकी नौकरी लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक में लगी। कुछ सालों में उनका नौकरी से मोह भंग हुआ और वे राजनीति में कूदी। उन्होंने 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा से जीता था। 2019 में वे टीएमसी की टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती।
दूसरा किरदार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का है, जिन्होंने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने महुआ पर आरोप लगाया था कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। गोड्डा झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वे एसआर ग्रुप में कॉर्पोरेट हेड थे। उन्होंने 2009 में गोड्डा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 और 2019 में भी जीत हासिल की। तीसरा किरदार दर्शन हीरानंदानी का है। ये रियल एस्टेट कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ और अडानी ग्रुप के कॉम्पिटिटर हैं। चौथा किरदार जय अनंत देहाद्रा का है, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जय अनंत देहाद्राई और महुआ मोइत्रा दोनों पहले दोस्त थे, बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। मोइत्रा ने पिछले 6 महीनों में आपराधिक अतिक्रमण, चोरी, अश्लील संदेश और दुर्व्यवहार के लिए देहाद्राई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। दूसरी ओर अनंत ने सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद यही सबूत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से पेश कराकर संसद में शिकायत दर्ज कराई गई थी। 2019 में सांसद बनने के बाद से महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में 28 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 62 सवाल पूछे थे। इनमें पेट्रोलियम से लेकर कृषि, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे आदि शामिल हैं। संसद.इन की वेबसाइट के मुताबिक 62 सवालों में से सबसे ज्यादा 9 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए थे। उसके बाद वित्त के लिए 8 सवाल थे। अडानी समूह पर 2 सीधे सवाल, समूह के स्वामित्व वाले धामरा पोर्ट पर 4, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट पर 5, जहां हीरानंदानी समूह के व्यवसायिक हित हैं, और एच एनर्जी पर 1 सवाल पूछे थे। ये उन 62 में से वे 12 सवाल हैं जिन्हें 2019 में निर्वाचित होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में पूछा था। 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे एक पत्र में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत देहाद्राई के आरोपों पर भरोसा करते हुए कहा कि मोइत्रा ने इनमें से कई सवाल हीरानंदानी समूह के इशारे पर अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा करना या उन्हें कायम रखने के इरादे से पूछे थे, जिस पर पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोइत्रा ने आरोपों को खारिज कर दिया था और उन्हें अपमानजनक, झूठा और निराधार बताया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मामले को लोकसभा आचार समिति के पास भेज दिया था, जिसने दुबे और देहाद्राई दोनों को 26 अक्टूबर को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया था। सीबीआई के पास दायर एक शिकायत में देहाद्राई ने दावा किया था कि मोइत्रा द्वारा पूछे गए लगभग 50 प्रश्न सीधे समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के व्यवसाय और व्यक्तिगत हितों से संबंधित हैं। दुबई में रहने वाले दर्शन हीरानंदानी ने समिति को एक हलफनामा सौंपा था, जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा, जो मेरी एक करीबी निजी दोस्त रही हैं, उन्होंने अपना संसद पोर्टल लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा किया था ताकि मैं पोस्ट कर सकूं। आवश्यकता पड़ने पर सीधे उनकी ओर से प्रश्न पूछे जाते हैं। मोइत्रा ने दर्शन के हलफनामे को मजाक के रूप में खारिज कर दिया था। आरोप लगाया था कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिखा गया था। अडानी ग्रुप पर 2 सवालों में से एक अडानी समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अंतिम लाभकारी स्वामित्व की जानकारी के बारे में था। दूसरा सवाल, जिसमें विशेष रूप से अडानी का नाम था, जिसमें भारतीय हवाई अड्डों को व्यापार समूह को देने से संबंधित था। उन्होंने धामरा बंदरगाह पर भी 4 सवाल पूछे, जिसे 2014 में अडानी ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया था। मोइत्रा ने गेल और आईओसीएल द्वारा पारादीप के बजाय धामरा में गैस टर्मिनल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पीछे का कारण भी जानना चाहा था। एच एनर्जी का उल्लेख उनके एक प्रश्न में भी मिलता है, जहां उन्होंने ये जानना चाहा था कि क्या कंपनी आईओसीएल और गेल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी द्वारा पश्चिम बंगाल के माध्यम से बांग्लादेश सीमा तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बनाने की मंजूरी दी गई थी। कुल मिलाकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मगर आज भी उन सवालों का कोई ठोस जवाब देश की जनता को नहीं दिए गए, जिन सवालों को मोइत्रा ने संसद में पूछा था। पैसे लेकर सवाल पूछे हो या बिना पैसे के, ये तो जांच का विषय है, मगर जो सवाल पूछे थे उन सवालों का जवाब तो देश की जनता को मिलना ही चाहिए। ये ठीक बात है कि अडानी से पीएम मोदी की नजदीकियां हैं, नजदीकियों तक कोई बुराई नहीं, मगर सरकार के स्तर पर अडानी को कोई विशेष सुविधा या प्रोजेक्ट मिल रहे हो तो इस मसले पर कोई सांसद सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। आप इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।